बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजे भले ही 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन कयास आराइयों का बाजार गर्म है। अजीम इत्तेहाद और एनडीए दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बिहार के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के नतीजे अगरचे 10 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं। सबसे चौंकाने वाले नतीजे टुडेज चाणक्य के रहे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को 180 सीटें, एनडीए को 55 सीटें और दीगर के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी अजीम इत्तेहाद को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 69 से 91, जबकि अजीम इत्तेहाद को 139 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं। एलजेपी के खाते में 3 से 5 और दीगर के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने के इम्कान हैं। लेकिन टुडेज चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में जहां अजीम इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिलती दिख रही है, तो भास्कर के सर्वे में एनडीए अक्सरियत के आंकड़े को छूता दिख रहा है। भास्कर के सर्वे में एनडीए को 120 से 127 सीटों का इम्कान है, तो अजीम इत्तेहाद 71 से 91 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। भास्कर ने एलजेपी को 12 से 23 सीटें दी हैं, तो दीगर के खाते में 19 से 27 सीटें जाती दिख रही हैं। अगर कुछ और एग्जिट पोल की बात की जाए तो एबीपी सी वोटर्स के सर्वे में एनडीए को 104 से 128 सीटें और अजीम इत्तेहाद को 108 से 131 सीटों तक मिलने का इम्कान है, जबकि दीगर के खाते में 5 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सी वोटर ने टाइम्स नाउ के लिए भी अलग से सर्वे किया है, जिसके नतीजे कमोबेश एबीपी जैसे हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में अजीम इत्तेहाद को 120 सीटें, एनडीए को 116 सीटें और दीगर के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के नतीजे भी करीब करीब एबीपी और टाइम्स नाउ की तरह ही हैं। एनडीए को 116 सीटें और अजीम इत्तेहाद को 120 सीटें, जबकि दीगर के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। रिपब्लिक टीवी और जन की बात के सर्वे को देखें तो एनडीए के खाते में 91 से 117 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं अजीम इत्तेहाद के 118 से 138 सीटें जीतने का इम्कान है, जबकि दीगर के खाते में 8 से 14 सीटें जा सकती हैं। यानी बाकी 3 सर्वे की तरह ही रिपब्लिक टीवी के सर्वे में भी कांटे की टक्कर दिख रही है। अब किसका सर्वे सही साबित होता है और किसका फेल, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले न्यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के इन एग्जिट पोल्स ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।